बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीसीबी ने जो नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो रिलीज़ की है उसके ऊपर बात करेंगे। और पूरी की पूरी लिस्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ चीदा चीदा पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली इसमें जो बड़ी ही शर्मिंदगी वाली चीज़ नज़र आती है, इंतहाई शर्मिंदगी वाली, कि पीसीबी के ख्याल में कोई भी प्लेयर इस काबिल नहीं है कि उसको कैटेगरी ए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। ये बहुत ही एक तरह से डिमोटिवेटिंग है, फैंस के लिए भी और क्रिकेटर्स के लिए भी। हमने क्रिकेटर्स और स्टार्स प्रोड्यूस करने होते हैं ताकि लोग उनको देख करके क्रिकेट खेलना शुरू करें। अगर एक अरसे में कोई एक आध बंदा ऐसा प्रोड्यूस हुआ था तो पीसीबी और साबिक क्रिकेटर्स ने टीवी पे बैठ के मुहिम चला के उसको इतना पुश बैक किया है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि कैटेगरी ए डिज़र्व करते हैं एक दो प्लेयर्स, लेकिन उनको नहीं दिया गया। सिर्फ वजह यही है कि जब भी कोई साबित क्रिकेटर तंग जहन वाला, तंग नज़री वाला आएगा तो वो सिर्फ यही बताएगा कि मैं और मेरे दौर के क्रिकेटर जो हैं वो उन जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, और आजकल ये जो हैं ये कीड़े मकोड़े हैं। हालांकि ये भी उसके लिए शर्म की बात है कि अगर वो खुद ज़िम्मेदार है क्रिकेट की डेवलपमेंट का, तो क्या वो किसी एक प्लेयर को ग्रूम नहीं कर सके जिसको कैटेगरी ये दे सकें। चलें, अगर ऑलरेडी मौजूद प्लेयरों में नहीं था तो कोई नए ग्रूम कर लेते। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हालांकि ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है कि कैटेगरी ए के हमारे पास प्लेयर्स नहीं हैं। मुझे ज़्यादा गुमान यही लगता है कि ये इनके अंदर की जो हसद है मौजूदा प्लेयर्स से, साबिक प्लेयर्स का, तो साबिक प्लेयर जब पीसीबी के करता धरता होंगे तो वो इस तरह की हरकतें करेंगे। ख़ास तौर पे आकिब जावेद साहब तो ऐसा ज़रूर करेंगे, और वो उन्होंने किया। तो एक तो सबसे बड़ी ये बात है कि कैटेगरी ये खाली है बिल्कुल। उसके बाद ना इन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हमने न्यू एंटर किए हैं ताकि हम अपनी डेप्थ को इंक्रीज़ कर सकें, अपने प्लेयर पूल को इंक्रीज़ कर सकें। तो उसमें न्यू प्लेयर्स तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स मैंने उसमें से शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मैं जिन पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। वो न्यू एंट्रीज़ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, उसमें हैं राना फ़हीम अशरफ साहब। ये हमारे क्या कहते हैं, अगर बैटर होते तो हम इन्हें डॉन ब्रैडमैन करते, लेकिन ये चूँकि ऑलराउंडर हैं तो हम इनको क्या कहें, ये सर गैरी फील्ड सोबर्स हैं मेरा ख्याल है। फिर राना फ़हीम अशरफ साहब की एंट्री हुई है। आई डोंट नो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे और किस क्या इनमें देखा गया है। क्या ये बैटर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर है, या क्या ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। मतलब 8-9 डबल फिगर में भी नहीं है इनकी एवरेज, और स्ट्राइक रेट भी मीडियोकर है। तो ये आई डोंट नो किस चक्कर में इनको बार बार अंदर लाया जाता है। और ये मतलब स्क्वाड का भी हिस्सा है अभी जो एशिया कप का सिलेक्ट हुआ है। खुशदिल शाह, वंस अपॉन ए टाइम हम T20 के अंदर मिडल ऑर्डर की बात करते थे कि जी हमारे पास तो मिडल ऑर्डर है ही नहीं, है ही नहीं। ये उसी मिडल ऑर्डर का हिस्सा थे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था, ये लेकर के कि ये दोस्ती यारी वाला मिडल ऑर्डर है। ये भी फिर इन्होंने बीपीएल में कुछ परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके बाद वापस आ गए टीम में और अब पक्का हिस्सा है और अब कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया उन्हें। हसन अली, इनकी एंट्री हुई है। चलें, ये पीएसएल में अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, मान लेते हैं। मोहम्मद नवाज़, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको पीएसएल में पिक किया था और उन्होंने पूरे मैचेस भी नहीं इनको खिलाए। ये अब टीम का भी हिस्सा है और इनको कॉन्ट्रैक्ट भी दोबारा मिल गया। और जैसे मैंने खुशदिल के बारे में कहा, ये भी उसी टीम का हिस्सा थे, उसी टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन का हिस्सा थे जिसको हमने बहुत मेलाइन किया बेसिकली। और एक और सरप्राइजिंग एंट्री है हुसैन तलत की। डोमेस्टिक खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्या इतना अच्छा खेलते हैं कि इनको दोबारा यानी इनको एंटर कर दिया जाए, बजाय इनकी जगह किसी एक नए प्लेयर को मौका दिया जाए, बोथ इन डोमेस्टिक और जो नेशनल टीम है उसके अंदर। तो मुझे तो इनकी स्क्वाड के अंदर सिलेक्शन की भी समझ नहीं आती कि ख़ास तौर पे T20 में जब हम कहते हैं कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, तो ये कौन से एग्रेसिव क्रिकेटर हैं ये जिनको ये हमने स्क्वाड में रखा हुआ है। तो ये चंद एक बड़ी जो नोटिसेबल एंट्रीज़ थी, बल्कि री एंट्रीज़ थी जिन्होंने मुझे हैरत में मुब्तला किया। हैरत में तो खैर मुब्तला नहीं किया, अलबत्ता ये मैं ये समझता हूँ कि इनमें से बहुत सारी जस्टिफाइबल नहीं है।
कुछ फिर इन्होंने प्रमोशंस का जिक्र किया है जिनकी यानी कैटेगरी चेंज हुई है डी से सी में या सी से बी में। उनमें से भी कुछ बड़ी अजीब है। हारिस रऊफ की बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस जो है कैटेगरी अप हुई है, ये मेरे हल बी में आ गए हैं। मुझे नहीं याद हारिस रऊफ की कोई ऐसी परफॉर्मेंस या ऐसी कंसिस्टेंसी, सो इस चीज़ के कंसिस्टेंट एक ही कंसिस्टेंसी इनकी के स्कोर बहुत खाते हैं कि जिसकी बेस पे 2024 से 2025 में आते आते हम इनको प्रमोट कर दें। देखिए चैम्पियंस ट्रॉफी रिसेंटली हुई है, हम उसको अगर मेयार बना लें चैम्पियंस ट्रॉफी को, तो उसमें तो बुरी तरह पिटी है हमारी बॉलिंग, तो किसी भी बॉलर की प्रमोशन कम से कम नहीं बनती थी इससे। आगा सलमान को सिर्फ इस वजह से प्रमोट किया गया है कि इनको T20 का कैप्टन बना दिया गया। टेस्ट मैच खेलते खेलते इन्हें T20 का कैप्टन बनाया हुआ है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी कहता हूँ, जिस दिन इनकी कैप्टनसी गई इनकी T20 में जगह भी जाएगी। दामाद खान यानी शादाब खान टीम से ड्रॉप थे, एकदम से वाइस कैप्टन बन गए हैं, अब इनकी कैटेगरी भी प्रमोट हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इन द सेम पूल एज शाहीन अफरीदी, बाबर आजम एट्सट्रा, और वहाँ शादाब भी हैं। बहुत ज़्यादा इन पर क्रिटिसिज्म हो सकता है बड़ी आसानी से। हमने लास्ट जो इंटरनेशनल मैचेस देखे थे जिसके बाद इनको ड्रॉप किया गया था, उनमें इनको बॉलिंग भी नहीं दी जाती थी। तो अगर शादाब 4 ओवर का कोटा नहीं करते तो मेरे ख्याल में एज ए बैटर इनकी टीम में जगह कभी भी नहीं बनेगी। तो ये बात का अपनी कैप्टनसी में भी खुद से 4 ओवर पूरे नहीं करते। तो मेरी समझ से बाहर है कि इनकी प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। PSL इज़ नॉट द क्राइटेरिया, क्योंकि ये नेशनल टीम की बात हो रही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। PSL में ये अपनी फ्रेंचाइज से जो मर्जी लेते हैं। अच्छा, अब ये 3 एक एंट्रीज थी जिनकी प्रमोशन हुई है, यानी प्रमोशन तो ज़्यादा की है, लेकिन ये बीच में नोटिसेबल थी जिनका मुझे समझ नहीं आई कि प्रमोशन की वजह क्या थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मिस्ड आउट हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल दिया गया, वो भी बड़ी फ़नी है। हसीबुल्ला खान, अच्छा, बगैर खिलाए बगैर कंटिन्यूस मौका दिए इस बच्चे को निकाल दिया गया है। ये एक अच्छा, चलें अगर आपने T20 में स्ट्राइक रेट कोई बहुत ही आपको मोहम्मद हारिस का चाहिए, तो टेस्ट मैचेस में ODIs में हसीबुल्ला खान को क्यों नहीं रखा जा सकता? मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं कुछ मैचेस में रेस्ट दिया जा सकता? क्यों मोहम्मद रिजवान को चैलेंज नहीं किया जा सकता विद हसीबुल्ला खान? लेकिन इनको ड्रॉप कर दिया गया है। यंग प्लेयर है, इनका पीछा कोई नहीं होगा, मेरा ख्याल है कोयटा से इनका ताल्लुक़ है, तो ये ज़्यादती कंटिन्यूस हम कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ। कामरान गुलाम को समझ नहीं आती क्यों लेके आते हैं, और फिर ये भी समझ नहीं आती क्यों इनको ड्रॉप कर देते हैं। ये भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिए गए। मेरा ख्याल ये है कि एक चीज़ पाकिस्तान बोर्ड की जो इनका विजन है ना, उसमें T20 के अलावा कोई और क्रिकेट रही नहीं, और यही इनके पसमानदगी की, इनकी डाउनफॉल की एक रीज़न होगी क्रिकेट में। तो ये टेस्ट मैच को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इसलिए टेस्ट मैच के प्लेयर्स को ये निकालेंगे भी और कॉन्ट्रैक्ट में से डिमोट भी करेंगे और उनके साथ ये ज़्यादती भी करेंगे। इसी का तसलसल ये है, मीर हमज़ा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा, हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स बॉलर्स है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, इवन T20 में भी। और मोहम्मद हुरैरा मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, इनको रखा था, कुछ मैचेस इनको खिलाए हैं और अब ड्रॉप कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी बच्चे के साथ ज़्यादती है। मेरा ख्याल है कि वो उनके अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल वाले बंदे को जब तक बैक नहीं किया जाएगा फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, वो आपको परफॉर्म करके नहीं देगा और हो सकता है वो ज़ाया हो जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिए, और बेसिकली उनको टेस्ट मैचेस में लेके आए थे, तो जो कि वो प्रायोरिटी नहीं है तो इसलिए इनको निकालते जाएंगे। T20 वाले जो टुल्लर हैं उनको ये मैच खिलाते जाएंगे। इरफान खान न्याजी को निकाल दिया। खैर इनको तो लाए क्यों थे वो भी समझ नहीं आई। इनकी मेरा ख्याल है इनको चैलेंज दिया है हसन नवाज़ ने, तो हसन नवाज़ इनसे अपेरेंटली बहुत बेहतर परफॉर्म कर भी रहे हैं। उस्मान खान, ये बड़ी फ़नी स्टोरी है, ये बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे होंगे ऑलरेडी कि इनको पता नहीं किसने मशवरा दिया कि आप बहुत बड़े प्लेयर हैं और आपको PCB रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप आ जाएं, तो आप यहाँ सस्टेन भी करेंगे। भाई आप इतने बड़े प्लेयर थे कभी भी नहीं थे, और PCB ने अगर आपको किसी वक्त एक आध मैच के लिए, टूर्नामेंट के लिए प्रॉमिस किया भी था, आप कभी भी इतने बड़े लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका बैटिंग स्टाइल ही T10 वाला है। आप 20 ओवर की गेम के भी प्लेयर नहीं हैं।
तो ये तो इनके साथ हुई तो ज़्यादती है, लेकिन ये इन्होंने खुद किया कि यूएई छोड़ के ये जो पाकिस्तान में आए हैं। अब इसमें सबसे मज़े खेज़ बात जो है ना वो ये है कि हमारे जो टेस्ट टीम के कैप्टन हैं शान मसूद, उनको डी कैटेगरी दी गई है। कितनी ज़्यादती है वैसे ये। और मैं जो बार बार ये बात मैंने की है कि टेस्ट मैच क्रिकेट, असल क्रिकेट जो है वो हमारी प्रेफरेंस ही नहीं, इसलिए हम टेस्ट क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, हम उनको इंतहाई डिमोटिवेट कर रहे हैं और उनको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में से निकाल रहे हैं। हत्ता के कैप्टन को हमने डी कैटेगरी दी है। बहुत ही शर्मिंदगी की ये बात है। इससे हमें ना अपनी प्रायोरिटाइजेशन का और अपनी सोच का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने अज़ीज़ व अक़ारब अहले खाना का ख्याल रखिए और अगले वीलॉग तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।